आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसे नाम दिया गया था प्यार का, लेकिन आखिरकार उसने जान ले ली। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये लव है या जिहाद है, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि हम तुम्हें चाहते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, और उसके बाद धर्म ना बदलने पर आप उसी इंसान की जान ले लेते हैं। ये पूरा मामला लखनऊ का है, जहां पर दुबग्गा में निधि नाम की एक लड़की और सूफियान नाम के एक लड़के के बीच पिछले 1.5 साल से दोस्ती थी, और दोनों का ये रिश्ता बीते 1.5 साल से परिवार वालों के मना करने के बावजूद जारी था। इस पूरे मामले में अब कहा यह जा रहा है कि सूफियान निधि पर दबाव बना रहा था कि वो अपना धर्म परिवर्तित करे, यानी वो उसके धर्म को अपना ले और उससे शादी कर ले। लेकिन इस चीज के लिए निधि राजी नहीं थी। इसी बात को लेकर दोनों के परिवार वालों ने भी उन्हें समझाया था, लेकिन दोनों नहीं समझे। बीती 15 तारीख को दोनों के परिवार वाले इकट्ठे हुए थे, बातचीत हो रही थी, बातचीत झगड़े में तब्दील हुई, और इसी बीच निधि उस घर की 4थी मंजिल पर सीढ़ियों से दौड़ती हुई पहुंची, और कुछ देर बाद सूफियान भी उसके पीछे पीछे गया था। कुछ देर बाद निधि 4थी मंजिल से नीचे गिर पड़ी। अब इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है। वहीं निधि के पिता ने पुलिस में यह मामला दर्ज करवाया है कि निधि पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा था, शादी का दबाव बनाया जा रहा था, और क्योंकि वो राजी नहीं थी, इसीलिए उस दिन बातचीत के लिए निधि के परिवार वाले सूफियान के परिवार वालों के पास गए थे, और इसी बीच सूफियान ने निधि को 4थी मंजिल से धक्का दे दिया। अब सवाल यह है कि आखिर कितने और निधि, कितनी और श्रद्धा ऐसे कब तक ली जाएगी जान। अभी दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस पूरा सॉल्व भी नहीं हुआ था, एक एक कर उसमें हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब लखनऊ में लव जिहाद का यह मामला सामने आ गया है। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस क्या कह रही है, लखनऊ की दुबग्गा का ये जो पूरा मामला है, निधि हत्याकांड है, इस पर पुलिस क्या कह रही है वो आपको एक बार सुनवाते हैं। जो वादी पक्ष द्वारा तहरीर दी गई है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, और उसमें वादी पक्ष द्वारा यही आरोप लगाया गया है कि धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा था, परंतु पुलिस द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है और सभी तथ्यों का गहनता से विश्लेषण करने के पश्चात ही इसमें अन्य कोई बात कही जा सके। जो वादी ये कहना है कि वादी पक्ष ने कहा है धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जा रहा था, शादी के लिए दबाव बनाया जा रहा था, नहीं मानने पर लड़की की हत्या कर दी गई है। इसी चीज को लेकर उस दिन विवाद चल रहा था। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब सूफियान की मां और सूफियान की बहन से पूछताछ शुरू कर दी है। उन दोनों से पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि ये पूरा मामला क्या था। जो वादी पक्ष कह रहा है उसी आधार पर फिलहाल कार्रवाई शुरू की गई है, लेकिन लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, और सिर्फ दिल्ली की श्रद्धा का ही ये मामला नहीं है, लखनऊ की निधि का ही ये मामला नहीं है, और भी कई ऐसे मामले हमने देखे हैं। चाहे वो बात अंकिता की हो जिसको जिंदा जला दिया था शाहरुख ने, या फिर कई और ऐसी बेटियां जो प्यार और धर्म के नाम पर बलि चढ़ा दी गई। आज की हम चर्चा इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर करने वाले हैं कि दिल, धर्म और दगा ये कैसा प्यार है। और जो सवाल आज हम अपनी इस चर्चा में उठा रहे हैं, एक बार वो सवाल आप तक पहुंचा दूं। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज की ये चर्चा रहने वाली है। मिशन लव जिहाद के पीछे आखिर किसका हाथ है? क्यों देश भर में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं? प्यार और धर्म के नाम पर कितनी बेटियां छली जाएंगी? और लव जिहाद का प्लान प्रशासन से
कब तक बचेंगे हैवान? अगर है प्यार तो क्यों लेते हैं धर्म की आड़? मिशन धर्मांतरण के और कितने नाम? टेरर कनेक्शन, कब होगा लव जिहाद पर एक्शन? बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, कब इन पर लगाम लगाएगा प्रशासन? और इसी पर आज हम चर्चा अपनी शुरू करेंगे। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त अजीत कुमार जुड़े हुए हैं, दिल्ली से मेरे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अविरल अग्निहोत्री लखनऊ से जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी। साथ ही मेरे साथ इस वक्त नाहिद अकील भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है नाहिद जी आपका। जी बताएं। सबसे पहले मैं अजीत एक बार आपके पास आना चाहूंगी और जल्दी से अजीत हमें श्रद्धा मामले पर एक अपडेट दे दीजिए। कहां तक जांच पहुंची है, क्या कुछ है नया खुलासा? आफ्ताब से क्या कुछ और पता चला है? बिल्कुल नितिशा, मैं बताना चाहूंगा अगर दिल्ली की अगर श्रद्धा केस की मैं बात करूँ तो उसमें सबसे बड़ा खुलासा जो मामले में अपडेट ये आई है कि आज साकेत कोर्ट ने इस मामले में नार्को टेस्ट की मंजूरी दे दी है। यानी अब जल्द ही जो आरोपी आफ्ताब है उसको नार्को टेस्ट के लिए आगे तैयार किया जाएगा ताकि और राज बाहर आए। इसके अलावा पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आफ्ताब ने खुलासा किया है कि वो भले ही उसने ये हत्या 18 तारीख को की हो, लेकिन उसने इस हत्या की साजिश पहले से कर रखी थी और वो करीब एक सप्ताह पहले ही जो श्रद्धा है उसको मारने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन उस दिन किसी वजह से जो श्रद्धा है वो इमोशनल हो गई, जिस वजह से वो उसको मारने में नाकामयाब रहा, जिसके बाद उसने जो मारने की योजना है वो एक हफ्ता टाल दी। साथ ही इसमें और जो अपडेट आया है वो ये है कि जो श्रद्धा के दोस्त है, जो लक्ष्मण नाम जिसका बताया जा रहा है, उसने ये दावा किया है कि उसकी जो बात है श्रद्धा से जुलाई में हुई है, जबकि जो हत्या की बात आ रही है वो 18 मई को उसकी हत्या कर दी गई थी। तो पुलिस अब उस श्रद्धा जो करीबी दोस्त है उससे भी संपर्क साधने में जुटी हुई है ताकि इस पूरे मामले का जल्द से जल्द खुलासा हो। ठीक है अविरल, दुबग्गा मामले में, निधि हत्याकांड मामले में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल नितिशा, मैं आपको बता दूं अभी जिस तरीके से आफ्ताब का मामला ये थमा नहीं था, उधर दूसरी तरफ ये सुफियान का मामला यानी लखनऊ के दुबग्गा से मामला सामने आता है और सुफियान ने निधि की निर्मम तरीके से हत्या कर दी, यानी छत के ऊपर से उसको फेंक दिया। दोनों में कनेक्शन ये था, प्रेम का कनेक्शन था। अगर बात करें सुफियान कहीं ना कहीं उसे परेशान कर रहा था और लगातार उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, यानी प्रेम संबंध वाला मामला यहाँ पर निकल कर आया, लेकिन एक तरफा प्रेम संबंध निकल कर आया। हालांकि आप समझिए निधि के परिवारी जनों की अगर बात करें तो निधि के परिवारी जनों ने बताया कि सुफियान लगातार उनकी लड़की के ऊपर में धर्म परिवर्तन के साथ ही शादी का दबाव बना रहा था और कहना उसका यह था कि आप धर्म परिवर्तन करिए और धर्म परिवर्तन के बाद में आप शादी मुझसे करिए, निकाह करिए। तो ऐसे में लगातार निधि ने कई बार शिकायत भी की और इससे शिकायत करने के बाद में जो निधि के परिवार वाले थे उन्होंने अपने ननिहाल पे भेज दिया निधि को, और उसके बाद में जब वो वापस आई तो कहीं ना कहीं गुमसुम रहने लगी। और उसके बाद में जब निधि के परिवार वाले के बस के बाहर बात होती चली जा रही थी तो निधि के परिवार वालों ने सुफियान के घर पे जाके इस बारे में उनके परिवार वालों को बताने की कोशिश करी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह आई कि जब ऐसी बात करने के लिए वो लोग पहुंचे परिजन, तो उनके घर वालों ने खुद निकाह का दबाव बनाया कि निधि की शादी सुफियान से की जाए, लेकिन पूरी तरीके से निधि इस मामले को डिनाई करती रही। लेकिन उसके बाद में जो अंजाम निकला नितिशा, वो ये निकला कि उसको चौथी मंजिल से सुफियान ने फेंक दिया नीचे। निधि का नाहिद जी, मेरा एक सीधा सा सवाल है कि अगर प्यार है तो फिर धर्म की आड़ क्यों ली जाती है? अगर प्यार है तो फिर धर्मांतरण का दबाव क्यों है? अगर प्यार है तो फिर ये शर्त क्यों कि धर्म बदलोगे, धर्मांतरण करोगे तभी प्यार परवान चढ़ेगा? देखिए निधि जी, मैं जो दिल्ली वाले केस से शुरू करती हूँ, लखनऊ वाला विशेष पता नहीं है मुझे, ये आप बता रही हैं, आपसे सुन रही हूँ, और उनके माँ बाप का भी स्टेटमेंट सुन लूंगी तभी मैं उस पर कुछ बोलूंगी कि क्या कर रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अपराधी अपराधी है, चाहे वो आफ्ताब हो या सुफियान हो या कोई अखिलेश हो या फिर धर्मेंद्र हो, दुनिया कोई भी हो, अगर अपराधी है हमारे यहाँ कानून में कड़ी से कड़ी सजा कानून देगा, हम आप नहीं।
लेकिन मीडिया से मेरा सवाल ये कि आपका पैमाना क्या है लव जिहाद कहने का, क्योंकि खाली नाम आफ्ताब से लव जिहाद हो जाता है या फिर कहीं से निर्देशित किया जाता है कि अब देश में चुनाव का माहौल है तो जो भी लव आपको नहीं लगता एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो सवाल उठना लाजमी है? आपको नहीं लगता ऐसे सवाल उठने चाहिए? आपने कितनी पार्टी था, आफ्ताब पार्टी है, ये भी एक बात आ रही है। तो खाली आफ्ताब नाम होने से लव जिहाद क्यों नहीं, और किसी मामले में लव जिहाद होता, किसी एक कौम को एकदम निशाने पे लेने की कोशिश ना हो। देखिए मीडिया का भी और बेटियों की जान जाती रहे प्यार की आड़ में आप धर्मांतरण का दबाव बनाते रहे, ना मानने पर उसको आग लगा दे, कहीं शाहरुख अंकिता को आग के हवाले कर देता है, कहीं सूफियान निधि को चौथी मंजिल से नीचे फेंक देता है। आपको नहीं लगता इस पर सवाल उठना चाहिए? सवाल उठे ना, ये सवाल उठे अपराधी का, ये पूरा लव जिहाद का ट्रायंगल को बना, देश में एक नया ड्रामा शुरू हो गया, लव जिहाद। अरे भाई वो अपराधी है, उसको हम कह रहे चौराहे पे मार दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक ही तरह के अपराध का ट्रेंड क्यों नजर आ रहा है? नहीं जी आता है तो मुझे आपत्ति है सोशल एक्टिविस्ट। हाँ। क्योंकि मैं समाज में बराबर, वो लड़की है, चाहे यहाँ का मामला हो, चाहे अंकिता का मामला, अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे कहीं और का मामला हो, उत्तराखंड का मामला हो, कहीं का मामला हो, जो अपराधी आज देखिए प्रदेश में देश में महिलाओं के साथ क्या है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगता है और कोई भी बेटी क्या हिफाजत पे है, कोई भी बेटी हिफाजत से है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। क्यों नहीं इतनी सख्ती होती कि दूसरा सोच नहीं? एक बात बताइए, ये जो इस अपराध का एक जो ट्रेंड है, आप उसको पैटर्न को देखकर आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही संगठित तरीके से ये अपराध सामने आ रहे हैं? क्यों इसी तरह के अपराध इतने सामने आ रहे हैं? क्यों नहीं? कि पहले भी देश चलता था, पहले मायावती के टाइम में भी प्रशासन चलता था उत्तर प्रदेश में, परिंदा पर नहीं मार पाता था। आज क्यों हो रहा है? आज दूसरे दिन, आज लखनऊ में, आज ही आजमगढ़ का भी मामला है, आज ही आजमगढ़ का भी मामला है। आपको पता है आजमगढ़ में भी सेम कहानी हुई है। आजमगढ़ में लड़की का रेप करके 5 टुकड़े करके उसके फेंक दिए गए हैं, 2 दिन पहले का वो मामला है। रेप करके 5 टुकड़े करके फेंक दिए गए हैं। आप कितने ऐसे मामले जानती हैं जिसमें हिंदू लड़का रहा हो और मुस्लिम लड़की के साथ धर्मांतरण का दबाव बनाया गया हो? अपराधी कानून सबके लिए एक बराबर है, चाहे शाहरुख हो, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे विकास हो। नहीं जी, मेरा सवाल आपसे इस पैटर्न पर है। शिकंजा होना चाहिए, नहीं जी, शिकंजा होना चाहिए। जो पैटर्न है अपराध का, मेरा सवाल आपसे उस पर है, जो पैटर्न है अपराध का। आप डेवलपमेंट की भी बात करते, एक साथ बाहर निकलने की बात करते, फिर कभी आप लोग कहेंगे बुर्खा छुड़ाओ, जब सब कुछ छुड़वा के अलग आ जाएंगे तो ये फिर आप उसका नाम लव जिहाद दे देंगी, फिर आप लोग उसका नाम लव जिहाद दे देंगी। मेरे साथ ठीक है नाहिद जी, आपको यहाँ रोकूंगे। इस वक्त मेरे साथ अमिताभ ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका FM न्यूज़ पर। जी नमस्ते। अमिताभ जी, जिस तरह से ये तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं, एक विशेष धर्म का नाम आ रहा है, दूसरे धर्म की लड़कियां पाई जाती हैं, हत्या कर दी जाती है, धर्मांतरण की बात सामने आती है, क्या कहेंगे आप इस ये जो क्राइम का जो पैटर्न एक नजर आ रहा है बार बार घटनाओं में? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से यही मानता हूँ और यह मेरा बहुत ही फर्म ओपिनियन है कि क्राइम को, घटनाओं को जाति से, धर्म से वही जोड़ के देखते हैं, वही ऐसे नजरिए फैलाते हैं जो धार्मिक विद्वेष में, धर्मगत विद्वेष में, जातिगत विद्वेष में विश्वास करते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं। मैंने भी पुलिस की लंबी सेवाएं की, मैंने हर जाति, हर धर्म के गुनाहगार देखे, गंदे से गंदा गुनाहगार देखा। अगर किसी जाति या किसी धर्म के सब लोग अच्छे होते तो भाई भाई में हत्या नहीं हुआ करती, क्योंकि और परिवार में बलात्कार की घटनाएं हो जाती हैं, रोज सूचनाएं आ रही हैं। एक ही परिवार और भाई, तो एक ही जाति क्या, एक ही जाति, एक ही धर्म, एक परिवार के होते हैं, उनमें क्यों हत्याएं और तमाम चीजें होती हैं? तो मेरा विनम्र आग्रह है कि हाँ सर, ये तो वही बात हो गई कि आतंक का कोई चेहरा नहीं होता, आतंक का कोई डर नहीं होता, और फिर भी एक ही तरह का आतंकी पैटर्न नजर आता है। नहीं, देखिए ऐसा है, किसी भी मामले में अपराध को धर्म से जोड़ना मेरी निगाह में एक गुनाह है, ये मेरा मानना
मानना है, जी। वह धार्मिक विद्वेष को बढ़ाने का काम है, यह हमारा मानना है। लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं। मैं मरते दम तक ताउम्र यह मानना नहीं चाहूंगा, न मानूंगा कि अपराध का कोई चेहरा होता है, अपराध का कोई धर्म होता है, यह मैं नहीं मानूंगा। जिनके अपने तर्क हैं, जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो विद्वेष फैलाना चाहते हैं, वो अपने तर्क से जिए, मैं अपने तर्क से जीऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए आपका। अविरल, आपके पास एक बार और मैं आना चाहूंगी। अविरल, जिस तरह से इस पूरे मामले में बात सामने आ रही है धर्मांतरण की, शादी के लिए दबाव बनाने की, जिसके लिए निधि पूरी तरह से राजी नहीं थी और इसी चीज को लेकर उस दिन बहसबाजी हो रही थी, उसके बाद सूफियान उसके बाद से लापता चल रहा है, क्या बता रही है पुलिस? बिल्कुल नितिशा, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये फिर से ताजा मामला सामने आया है, तो ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने बयान देंगी, तमाम जैसी राजनीतिक पार्टियां अपने विरोध किया सकेंगी, लोगों के अपने बयान आएंगे। लेकिन उसके बाद आप ये समझिए, सीधे तौर पर ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक लॉ बनाया, नियम कानून बनाया है, लव जिहाद। हालांकि इसमें आप समझिए कि इस नियम और कानून को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि तमाम जो मैसेज आए हैं, तमाम जो हत्याएं हुई हैं, वो एक ही पैटर्न पर लगातार होती हुई नजर आई हैं। ऐसे में आप ये समझिए, समझने वाली बात ये भी है कि तमाम ऐसे लोग रहे जो अपने जाति नाम छिपाकर शादी करते हैं और उसके बाद में लड़कियों की हत्या कर देते हैं। ऐसे में सीधे तौर पर अभी आफ्ताब का मामला दिल्ली से आया, नितिशा भंडारी का मामला आया और अब निधि का मामला आया, तो तमाम ऐसे चीजें रही जिनके ऊपर में अब शक की सुई घूमती हुई नजर आ रही है कि आखिर ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा ये लॉ बनाया कि लव जिहाद। तो ऐसे में अब सीधे तौर पर इसके तहत कानूनी कार्रवाई हो रही, क्योंकि आप समझिए परिवार वालों का, निधि के परिवार वालों का यही सीधे तौर पर कहना है कि उनकी बेटी तो रही नहीं, लेकिन उसने जो शिकायतें करी अपने परिवार वालों से कि धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा था। सूफियान लगातार कह रहा था कि धर्म बदलो और उसके बाद मुझसे शादी करो। तो ऐसे में सीधे तौर पर अब अगर बात करें ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर की, तो उन्होंने बताया कि सूफियान की तलाश जारी है, जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। धर्मांतरण के तहत उसके ऊपर धर्मांतरण और हत्या का जो मुकदमा है उसके ऊपर लगाया गया है और तमाम और पहलुओं पर जांच हो रही है। और इसके पीछे कौन, अगर कोई अगर गैंग है, कोई अगर ऐसे मानसिकता है, तो वो भी कहीं ना कहीं निकल कर सामने आएगी। तमाम पहलुओं पर जांच हो रही, बारीकी से जांच की जाएगी और जो भी चीजें निकल कर आएंगी नितिशा, उसके ऊपर में सख्त कार्रवाई की जाएगी। नितिशा, ठीक है। अजीत, नार्को टेस्ट की बात हो रही है और कई तरह के बयान दरअसल आफ्ताब की तरफ से आ रहे हैं। एक तरफ आफ्ताब कह रहा है कि 18 मई को मार दिया था, उसके बाद में श्रद्धा का दोस्त बता रहा है कि जुलाई में उससे बात हुई थी। कभी बात आती है 10 टुकड़े किए गए, कभी बात आती है 35 टुकड़े किए गए, सर अभी तक मिला नहीं है। क्या लग रहा है, आफ्ताब के साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं? आफ्ताब किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर आफ्ताब अब भी सही बयान नहीं दे रहा है? बिल्कुल नितिशा, बताते हैं जिस तरीके से दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है, बाहर पुलिस भी ये साफ तौर पर कह रही है कि आफ्ताब जिस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, तो वो बार बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस आज भी आफ्ताब को लेकर के महरौली के जंगलों में गई है, जहाँ पर उसने क्या नाम है, जो श्रद्धा वॉकर उसके शव जो टुकड़े हैं वो उसने फेंके थे। तो लगातार पुलिस अपने जांच में जुटी हुई है और इसके अलावा चाहे वो जो वेबसाइट है, जिस डेटिंग वेबसाइट है, उससे भी अपनी डिटेल ले रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुलिस अलग अलग एंगल से जांच करी, जिसमें कई एंगल है, जिसमें कुछ एक एंगल ऐसा भी है कि पुलिस ये भी देख रही है कि और कितनी लड़कियों के संपर्क में आया था आफ्ताब। तो हो सकता है कि क्या पता और अन्य लड़कियों के साथ जो जिस तरीके से संपर्क में आया हो, तो क्या पता वो वजह भी हो सकती है जिसमें उसने श्रद्धा की हत्या करी। तो अनेक ऐसे तमाम एंगल है जिस एंगल पर दिल्ली पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि जब तक श्रद्धा का सर नहीं मिल जाता है, तब तक कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि अब जिस तरीके से नार्को टेस्ट की मंजूरी मिली है, तो साफ तौर पर अब कहा जा सकता है कि नार्को टेस्ट से बहुत सी चीजें हैं जो इसका खुलासा हो सकता है। नार्को टेस्ट में बहुत बातें ऐसी है जो सामने आ सकती है, जो अभी तक आफ्ताब उसको छुपाने की कोशिश में लगा हुआ है। जी नितिशा। अविरल, जैसे हम देख रहे हैं कई तरह के कानून बन गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस पैटर्न के जो अपराध हैं उनमें कमी आती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। कहाँ पर कमी है? प्रशासन कहाँ पर यहाँ पर लापरवाह दिख रहा है?
देखिए नितिशा, जिस तरीके से अपराध होते हैं, अपराधी होते हैं, वो अपना अपराध करके इधर उधर छिपने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही ये आफ्ताब के साथ भी रहा और उसके साथ सूफियान के साथ में भी ताजा मामला। और तमाम अपराधी हैं जो अपराध करके भागते हैं इधर उधर, लेकिन उसके बाद में जब उन पर शिकंजा कसा जाता है, पुलिस उन्हें पकड़ती है, अरेस्ट करती है और उन्हें कहीं ना कहीं कोर्ट में पेश करती है, तो तमाम ऐसे कानून हैं उनके बचाव के लिए भी जो जो उन्हें जेल की सलाखों से बाहर निकालने और उन्हें रियायत देने की काम करते हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि ये जो अपराध हुए, अपराध करने के बाद में जब अभी आरोपी जेल जाएंगे, जेल जाने के बाद में तमाम वकील उनके साथ में लगेंगे और उसके बाद में वो कहीं ना कहीं पेरोल पे बाहर आ जाएंगे, जमानत हो जाएगी। और उसके बाद में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो कानून व्यवस्था है उसको और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है यहाँ पर, ताकि कुछ ऐसे नियम और कानून और ऐसे बनाए जाए जिससे कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और फांसी जैसे जो प्रावधान है उसमें जो है देरी ना हो, ताकि जो न्याय है न्याय मिल सके। क्योंकि देखिए सीधे तौर पर सूफियान ने निधि की हत्या कर दी, ऊपर से नीचे फेंक दिया और ऊपर से धर्मांतरण का दबाव बना रहा था, निकाह करने की बात कर रहा था। ऐसे तमाम ये सारे पहलू जो हैं वो सामने दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जांच, उसके बाद में सबूत, गवाह और ये सब चीजें करने के बाद एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है नितिशा, और उसके बाद आरोपी कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगता है जेल के अंदर भी। तो ऐसे में सिस्टम ये होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो कानून है उसको और सख्त होना चाहिए और सख्ती के साथ में इन अपराधियों के ऊपर में लगाम लगाई जाए। और उसके बाद में जैसे ही अपराधियों के ऊपर में ये सजा का प्रावधान होगा, कड़ी से कड़ी सजा का, तो कहीं ना कहीं इसमें कमी आती हुई नजर आएगी। यानी कानून व्यवस्था जो है उसको और ज्यादा सख्ती के साथ में बदलाव उसमें करे जाने चाहिए, जिससे कि ये ऐसे अपराधियों के ऊपर में लगाम लगाई जा सके। नितिशा, नाहिद जी, जो एक पैटर्न हमें नजर आ रहा है कि संबंध बनाए जाते हैं, दोस्ती बढ़ाई जाती है और उसके बाद में जब आप एक रिश्ते में आगे बढ़ जाते हैं, आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं, उसके बाद में आप दबाव बनाते हैं कि नहीं अब आप धर्म बदलिए तभी हमारा रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। मैम, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ सीधा, चाहे लड़की का ही खरबूजे के ऊपर छुरी गिरे या छुरी के ऊपर खरबूजा गिरे, नुकसान लड़की का होता है। अगर मुस्लिम लड़की है, हिंदू लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, तो फिर वो निकाह नहीं करती है, तो वो हिंदू रीति रिवाज से ही शादी करती है। और अगर मुस्लिम लड़के के साथ हिंदू लड़की का अफेयर चल रहा है, तो वो यहाँ पुरुष सत्ता है, पितर सत्ता है। आप इसको लव जिहाद चाहे जितना कहें, लेकिन ये सवाल ये पैदा होता है कि लड़की का टॉर्चर नहीं होना चाहिए। क्या आप सोचती हैं कि मुस्लिम लड़कियों ने जो हिंदू लड़कों के साथ शादी की है तो वो वहाँ निकाह हुआ होगा? नाहिद जी, वहाँ भी ऐसे तो कितने मामले आपके हिंदू सामने रीति आए रिवाज हैं से जिसमें शादी धर्म हुई है और बहुत सारे ऐसे केस है मारने के भी, और धर्म बदलती है। आप क्या बात करती है, कितने केसेस में बता दूं। अभी हाई प्रोफाइल लखनऊ में लोग टहल रहे हैं, जिन मुस्लिम लड़कियों ने शादी की हुई है हिंदू लड़कों से, तो वो हिंदू ही बनी है। और जिन हिंदू लड़कियों ने मुस्लिम लड़कों के साथ लड़ी, ये पितृसत्ता का मामला है। यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट है, लेकिन उसको फॉलो कौन करता है? भाई ऐसा भी तो एक्ट हमारे पास है, कानून है कि दोनों अपने अपने धर्मों को माने। लेकिन होता यही है कमोवेश कि जो लड़का जिस धर्म का होता है उसी धर्म में लड़की को जाना पड़ता है। एक सेट पैटर्न जो क्राइम का सामने आ रहा है, अगर हम उसको एक्सेप्ट कौन नहीं सा पैटर्न? मैडम उदाहरण दीजिए अपनी कानून व्यवस्था को देखिए। ब्रिटिश वालों के साथ 13 लोगों ने बलात्कार किया, उसके बाद माला पहना के छुड़ा दिया गया। आप कहाँ थी उस टाइम? किसी ने बात की? कोई बहस की टीवी पे? बिल्किस बानो के अपराधियों को 13 लोगों को छोड़ा गया, छोड़ के माला पहना के वेलकम किया गया। क्या वहाँ पर बलात्कार कर रहे थे या राखी बांध रहे थे उनको? और उस किसने डिबेट की? आप बताइए, आपने डिबेट की बिल्किस बानो के मामले में? बिल्किस बानो के मामले में डिबेट किया आपने? बिल्कुल डिबेट हुई है और उस आप मुझे लिख दीजिए अगर डिबेट की हो तो। यहाँ पर बात ये हो रही है कि आप एक नहीं, पैटर्न कौन डिसाइड करेगा? कोई डाटा है कि आप अपने मुंह से? भाई कोई आपके पास आंकड़े हैं, मुझे डाटा बताइए, फिर पैटर्न पे बात कीजिए। शायद टीवी डिबेट्स को देखते नहीं है आप, शायद खबरों को देखते नहीं है, अखबार पढ़ती नहीं है। नहीं, मैं देखती हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ। मैंने पूछा ना आपसे कि बिल्किस बानो वाले केस में आपने डिबेट की? डिबेट की आपने बिल्किस बानो में? केरला वाले केस में जो हिंदू मुस्लिम शादी हुई थी, लड़की मुस्लिम हुई थी, केरला कोर्ट में बाकायदा देश में पूरा सर्वे हुआ कि कितने ऐसे केसेस हैं, तो पता लगा कि बहुत कम केसेस हैं। और आप उसको पैटर्न बता रही हैं। आप पढ़िए, आप उसमें देखिए, केरल वाले केस के रेफरेंस लीजिए ना, केरल वाले केस का रेफरेंस लीजिए। धार्मिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना, अपराध है, कोई भी अपराध करे वो अपराधी है। पैटर्न के अपराध हो रहे हैं
तो हमें भारत उसे के आइडेंटिफाई कानून करना में होगा। कानून सबके लिए बराबर है, अमीर गरीब और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जब तक भारत में लोकतंत्र है, जिस दिन बदल गया उस दिन हम नहीं बोलेंगे उस पे, लेकिन जब तक कानून है भारत में सबके लिए कानून एक बराबर है मैम। ठीक है, और समझ। सबको एक बराबर सजा मिलनी चाहिए, चाहे उसमें सुफियान हो, चाहे आफ्ताब हो, चाहे जो भी हो, पूरी सजा मिलनी चाहिए। और धर्म के आधार पर कानून नहीं चलता है, कानून बहुत मुश्किल से बनता है। संविधान अब खिलौना हो गया है कि जब चाहो अपनी मर्जी के कानून बता दो, जब चाहो अडानी पूरी कंपनी खरीद ले और उसका पूरा सरकार का साथ मिले। हमारे पास एक फाइनल कमेंट अपना दीजिएगा प्लीज। 10 फाइनल कमेंट ये है कि देश में जो कानून बनते हैं उसका सख्ती से पालन होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। देश में पुलिस प्रशासन बनी, पुलिस सुरक्षा के लिए बनी, उसका इकबाल होना चाहिए कि लोग डरे। ये क्या है, एक दिल्ली में मतलब ये तो एक पैटर्न ये है कि दिल्ली में हुआ और जितने ये क्राइम के जो चैनल चल रहे हैं इसको बंद करना चाहिए। ये जो युवा है ना, खाली बैठे रोजगार तो है नहीं, उसी से सीखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नाहिद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजीत और अविरल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ की निधि को अब इंसाफ कब तक मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि सुफियान अपराध को अंजाम देकर मौके से फरार हो चुका है। सुफियान की मां और बहन से हालांकि पूछताछ चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि प्यार और धर्म के नाम पर आखिर कितनी बेटियां छली जाएंगी, कब तक प्यार का नाम देकर धर्म की आड़ में अपराध किए जाएंगे। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।